तो यही बात है, विपक्ष लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी और इसी का समाधान खोजने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी सिलसिले में सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ भी आज बातचीत होने जा रही है। शोएब, कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? कितनी देर में सीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कितने बजे तक ये बैठक शुरू हो पाएगी? बिल्कुल प्राची, देखिए हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि 12 ना सही 12:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन और ज़्यादा वक्त हो चला है। और तस्वीर में दिखा दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर जो कैमरे की टकटकी है वो दरवाजे की तरफ है। लगातार लोग मीडिया कर्मी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, चाहे वो सीजेपी के लोग हो या मंत्री जो आ रहे हैं उनकी बात करें तो कम से कम उनके चेहरे दिख जाए कि भाई हाँ वो आ गए हैं, अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं। अब ये देरी क्यों हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी जानकारी जिस तरह से हमें मिली है कि सीजेपी के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जंतर मंतर से वो निकले हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि क्योंकि बहुत बड़ा लंबा रास्ता नहीं, बिल्कुल बराबर में ही जंतर मंतर यहाँ से है और मेरे ख्याल से पैदल ही वो आएंगे। अगर गाड़ी से भी आएंगे तो भी बहुत ज़्यादा उनको वक्त नहीं लगेगा, बल्कि पैदल वो बहुत जल्दी यहाँ 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो अभी वो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात और जिस तरह से हम राजनीतिक तौर पर भी इसको देख रहे हैं, इसके अलावा जो छात्रों के प्रदर्शन का दबाव है उसको लेकर भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है सरकार पर दबाव बनाकर वो लिया जाए। इसीलिए हम संसद में देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि आप चर्चा कीजिए और इस पूरे मामले पर ना सिर्फ आप देखेंगे कि नीट को लेकर, बल्कि दूसरे जो भी पेपर आउट हुए हैं और लीक हुए हैं उन तमाम पेपर्स को लेकर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। संसद में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष भी कल जब राहुल गांधी ने बस में अपने घर से और गांधी स्मृति तक यात्रा निकाली, उस दौरान हमारी कई सांसदों से बात हुई तो बार बार वो ये कहते नजर आए कि पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी। यही बात दोहराई जा रही है सीजेपी के लोगों की तरफ से कि पहले इस्तीफा फिर आगे की बात, तो यहीं पर बात अटक गई है। अच्छा शोएब, लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना, सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया है, बाकायदा लिखित में उनको उनकी मांगे मान ली गई हैं, सरकार की तरफ से दे दिया गया है। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा सरकार के पास है बताने के लिए कि सोनम वांगचुक जो स्टूडेंट्स के लिए लगातार अनशन पर बैठे थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, अगर वो सरकार उनकी बातें मान रही है तो आपकी बात मानने में क्या परहेज है सरकार को? तो कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण कदम है इस लिहाज से, क्योंकि इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि शायद सोनम वांगचुक की तरफ से, क्योंकि एक चिट्ठी भी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जंतर मंतर आई थी कि अगर सरकार ये भरोसा दिलाए कि हम चर्चा के लिए तैयार है और उनको सकारात्मकता नजर आती है तो अपना अनशन खत्म कर देंगे। कल जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे, मैदानता में मुलाकात की और उनका अनशन भूख हड़ताल तुड़वा दी गई। तो भूख हड़ताल टूटने का मतलब यही है कि सोनम वांगचुक अब सरकार का जो सकारात्मक रवैया है उसके समर्थन में है या उससे उनकी जो बातें हैं उससे वो सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर जो परिदृश्य है प्राची, वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ जो हालात बने हुए हैं वो इस तरह के हैं कि खुद सीजेपी के लोगों पर भी ये दबाव है कि वो अगर इस तरह से अनशन को या ये पूरे आंदोलन को ख़त्म करने की बात करेंगे तो लोग इतने ज़्यादा हैं और कहाँ से आए हैं वो लोग तमाम, वो इन्हीं को एक तरीके से विलन बना देंगे। तो सीजेपी पर भी दबाव है, इसीलिए वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि फिर हमारे आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा। सोनम वांगचुक का जो मामला है वो यकीनन सरकार के लिए एक ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक पहलू है, लेकिन जंतर मंतर का जो परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ सीजेपी के लोगों पर भी यहाँ जो प्रोटेस्टर है उनका इतना दबाव है कि अगर वो कोई फैसला लेंगे भी तो भी लोग यहाँ से कई लोग हटने को तैयार नहीं होंगे कि हमारी तो बातें मानी नहीं गई, इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे में आज जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इस लिहाज से कि आगे क्या कोई इस तरह का तरीका। शोएब, सीजेपी की अगर मांग की बात करूं, जो पहले दौर की बातचीत में जो सीजेपी ने 3 मांगे रखी थी उसमें से 2 मांगे जो हैं उन पर तो सरकार का रुख थोड़ा नरम नजर आ रहा है। पहली मांग जो उनकी थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उस पर अभी मामला अटका हुआ है। दूसरी मांग उनकी ये थी कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, और तीसरी मांग उनकी ये थी कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना चाहिए और वो जंतर मंतर पर खत्म होना चाहिए। अब सोनम वांगचुक का
अनशन खत्म हो गया, ये मांग तो डिलीट हो जाती है अब इस लिस्ट में से। दूसरी जो उनकी मांग है कि बच्चों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए, इस पर सरकार बातचीत कर सकती है। लेकिन अब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अटकी हुई है, इस पर सरकार क्या कहती है सीजेपी से, देखना अभी वाकई में दिलचस्प होगा। शोएब, अब बताइए क्या क्या हलचल वहां पर बढ़ गई है क्या? देखिए, अभी गाड़ी जब भी आती है, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जो बातचीत करने वाले लोग हैं वो आ गए, इसी तरह हमें हलचल नज़र आती है। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये बहुत सारे यहाँ पर लोग हर 1 मिनट में आते हैं, तो इसलिए हमेशा ऐसा लगता है कि कोई, लेकिन अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। ना सरकार के लोग पहुँचे हैं, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुँचे हैं। अब ऐसा ना हो कि मीटिंग कहीं और शिफ्ट कर दी गई हो, ये भी एक वजह हो सकती है क्या, क्योंकि अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं है कि दरअसल वो यहाँ क्यों नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया का जो जमावड़ा है वो पूरा यही है, और यहाँ सिक्योरिटी भी इसी तरह से हमें नजर आ रही है पिछले काफी। ठीक है शोएब, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही सीजेपी के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्री पहुंचते हैं वैसे ही आपके पास लौटेंगे।